11.3 क्वेश्चन नंबर 5 से बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक। 11.3 कौन सा चैप्टर है? 11.3। 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, कह रहा है ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता क्या होगी? ठीक, तिर्यक ऊंचाई। अच्छा हाँ ठीक है, ये बता चुके थे, क्वेश्चन नंबर 5 बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, ठीक, लंब वृत्तीय कोण ऑफ, ठीक, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब, यानी शंकु का आयतन दिया है। क्या दिया है? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन दिया है और कह रहा है इसके आधार का व्यास जो है वो 28 सेंटीमीटर है। व्यास, व्यास यानी डायमीटर, डायमीटर इसका दिया है 28 सेंटीमीटर दे दिया है। तो पता ही है कि जब डायमीटर देता है तो हम उसका हाफ कर देते हैं, यानी आधा कर देते हैं। तो 14 सेंटीमीटर इसका रेडियस मिल जाएगा। तो जो वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम क्या होता है कोण का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे शंकु का आयतन होता है। तो शंकु का आयतन दिया है 9856 हो जाएगा। 1/3 की जगह आप 1/3 रखिए, पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 14, स्क्वायर है 2 बार लिखेंगे। हाइट आपको पता नहीं है, वही हाइट आपसे पूछा है 9856, आप क्रॉस मल्टीपल यहीं से कर दीजिए। 9856 क्रॉस मल्टीपल होगा 3, 7 और ये तीनों नीचे आ जाएंगे 22, 14 इंटू 40, ठीक। यहीं से हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। देखिए 7 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में कट जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 हो जाएगा। और 2 से फिर इसको डिवाइड कर दीजिए, 11 बार में कट जाएगा। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 हो जाएगा। और फिर 2 से इसको डिवाइड कर दें, 7 बार में कट जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 हो जाएगा। अब कटेगा किसी से? 11 से? हाँ कट जाएगा। 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 बन जाए 11, फिर 11 बन जाए 11, 2 बच गया, 11 2 जा 7 से फिर डिवाइड कर दो, तो 7 बन जा 7, 7 6 जा 42, यानी h की जो वैल्यू आ गई, h की जो वैल्यू आ गई वो 16 सेंटीमीटर हो गई, ठीक। इसी में कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये तो हाइट आ गया, यानी ऊंचाई h की वैल्यू आपको पता चल गई। अब हमसे पूछा है स्लैंट हाइट कितनी होगी। कोन का जो है स्लैंट हाइट बताना है कितना होगा, क्या बताना है? स्लैंट हाइट, ठीक। तो ये चीज पता चल गया। चलिए स्लैंट हाइट इसका निकालते हैं, इसका स्लैंट हाइट निकालते हैं कितना होता है। इसी का सेकंड पार्ट है स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट का फार्मूला क्या होता है? स्लैंट हाइट का फार्मूला क्या होगा? आर की वैल्यू तो मिल गया, एच की वैल्यू अभी हम निकाले हैं 16 आया है, 16 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई, एल इक्वल टू ये होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच की जगह आपको क्या रखना है? 16 रख देना है, और आर की जगह क्या रखना है? 14 रख देना है। तो 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256,
14 का स्क्वायर कितना होगा 196, ऐड कर लीजिए दोनों को, इतना, ठीक। 6 6 12, 9 5 14, 1 15, 2 1 3 1 4, 452 आ गया। ये क्या आ गया स्लैंट हाइट, यानी जिसको हम तिरछी ऊंचाई कहते हैं। अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब यहाँ लिख दे रहे हैं एल इक्वल टू कितना आ गया हमारा 452 सेंटीमीटर, एल की भी वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे, फॉर्मूला चेंज करेंगे। अब क्या होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का, यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है पाई आर एल होता है। पाई की जगह आप 22/7, 14, एल की जगह आप 452 लिख दीजिए। अभी हम इसका फैक्टर करके जो पेयर बनेगा उसको बाहर भी कर सकते हैं। 7 से इसको काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा, तो 22 दूना 44 हो जाएगा, 452 हो जाएगा, ठीक। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहीं से अगर आपको 452 से कुछ चीजें पेयर बनेंगी तो हम 452 का ऐसे अलग फैक्टर कर लेते हैं। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, अब तो कटेगा नहीं 2 से, यानी 113, 3 1 4 1 5 नहीं कटेगा, तो इसमें 2 का पेयर बन रहा है, तो 2 को हमने बाहर कर दिया। अंडर रूट में आपका बच गया 113, 44 दूना 88 हो गया, 113 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो इसका 113 का स्क्वायर रूट डेसिमल में निकालकर फिर आप उसका मल्टीपल कर देंगे, तब भी आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर, कौन सा था आपका 6 वाला ही था। अब यहाँ से कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 से कि 5, 12, 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी की भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन क्या होगा। कह रहा है कि एक राइट ट्रायंगल है जिसके साइड 5, 12 और 13 सेंटीमीटर है, और जब हाइपोटेनियस के राउंड किया जाता है तो जो फिगर बनेगा वो किसका फिगर बनेगा, और जो भी फिगर बनेगा उसका सॉलिड, उस सॉलिड का जो है हमें वॉल्यूम निकालना है। तो बनेगा क्या, पहले देखते हैं कि बनता क्या है, सिलेंडर बनता है या स्फीयर बनता है या कोन बनता है, ठीक। तो उसने कहा एक हम ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ऐसे ले लेते हैं इस तरह से, ये राइट ट्रायंगल हो गया, ठीक। तो राइट ट्रायंगल में आपका क्वेश्चन नंबर 7 है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13, तो जो सबसे बड़ा साइड होता है वो हमारा हाइपोटेनियस होता है। एक को हम 12 मान लेंगे और एक को हम 3 मान लेंगे, 5 दिया, सॉरी 5 दिया, ठीक। 5, 12, 13 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर वाले भुजा इसके परितः घुमाया जाता है, इसके परितः मतलब ये वाला पार्ट जो है इधर आ जाएगा ऐसे, इस तरह से ये बन गया, यानी यही वाला आप किधर आ गया इस साइड में आ गया। तो इस तरह से जब बना, घूम कर आया है तो ऐसे बन जाएगा, ठीक। घूमेगा तो ऐसे बनेगा, तो ये 5 है तो इधर का भी 5 हो जाएगा। तो क्या मिल गया यहां से, आर की वैल्यू कितनी हो गई तब 5 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 5, और एल तो आपको पता ही है 13 सेंटीमीटर, और जो ये हाइट होगा वो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कौन बना, तो कौन वाले में क्या होगा, इसका वैल्यू निकाल देंगे, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स, ऐसे, ठीक। तो ये हो गया 1/3, पाई से यानी 7 से कुछ कट नहीं रहा है तो 3.14 रख देना। रेडियस इसका कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, एच आपका 12 हो जाएगा, ठीक। लेंथ हाइट की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, तो 25 दूना 50, 50 और 5 55, 550 गुणे 3.14, ठीक, अपॉन में 3, ये भी लिख सकते हैं, या 550/3 पाई भी लिख सकते हैं ऐसे, सेंटीमीटर क्यूब,
3 से 550 में भाग कर देंगे तो वो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी इसी 7 वाले को रिपीट कर रहा है, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाए। इसी क्वेश्चन में देखिए अब क्या कह दे रहा है कि दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात क्या होगा, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन, प्रश्न नंबर 7। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 में जो है ये जो हमारा फिगर बना हुआ है ऐसे, तो ये 5 था, ये 13 था, ये 12 था। अब उसने कहा 5 के परितः, ये वाला पार्ट अब इधर आ रहा है, अब ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया, ठीक, इस तरह से अब बनेगा। अब यहाँ पर रेडियस चेंज हो गया, ये इतना 12 था, ये भी 12 था, तो रेडियस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, और हाइट का काम क्या करेगा 5 सेंटीमीटर। इसका भी वैल्यूम निकाल देंगे, वैल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, तो 1/3 पाई में ही आंसर निकालिए, आर की जगह 12, 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, और हाइट जो है वो 5 है, तो 5 चौको 20, 2 22, और 5 एकम 5 2 7, 720 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा है दोनों का रेशियो बताइए, यानी दोनों का अनुपात कितना होगा। तो पहले वाले का अनुपात जो बनेगा 550 पाई बटे 3, ठीक, गुड़े इसका अनुपात हो जाएगा 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 720 बटे पाई, तो पाई से पाई काट दीजिए, 3 से 3 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, तो 55 बटे कितना बच गया 72 बच गया, ठीक। अब किसी से कटेगा नहीं, तो ही इसका क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9। फार्मूला याद रहेगा तो सवाल तो समझ में आएगा ही, जब नहीं याद करोगे तो कहाँ से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, गेहूं की एक ढेरी 10.5 सेंटीमीटर व्यास वाले, यानी कह रहा है कि जो 10.5 है, तो ये रेडियस निकाल लेंगे इसका 10.5, क्वेश्चन नंबर 9 अपॉन में 2 मीटर, इसका रेडियस मिल गया आपको, और हाइट कह रहा है 3 मीटर है, यानी h इक्वल टू जो है वो 3 मीटर हो गया। एक शंकु के आकार की है, इसका वॉल्यूम बताना है, और वर्षा से बचाने के लिए इसे किसी कैनवास से ढका जाएगा, उस कैनवास का एरिया भी बताना है। तो जब एरिया पूछेगा तो एल की जरूरत पड़ेगी, तो पहले आप एल निकाल लीजिए, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से, एच की जगह 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इसको आप 10.5 अपॉन में 2 पूरे का होल स्क्वायर कर देना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 9, अब प्लस, आप काट भी सकते हैं इसको, 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 21 बटे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 441 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक। 16 का एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 144, 441 बटे में 16, तो 4 1 5, 4 4 8, 4 1 5, 585, ठीक है 585, कुछ जोड़ा बनेगा तो बाहर निकालेंगे, नहीं तो यहीं पर छोड़ देंगे, स्क्वायर रूट डेसिमल में निकाल सकते हैं। इसका वैल्यूम पूछा है, आयतन कितना होगा, तो आयतन के लिए वही फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक, और 1/3 22/7 से कुछ कटेगा, 7 5 35 कट जाएगा, तो 22/7 रख देंगे यहाँ पर, आर स्क्वायर की जगह यही वाली वैल्यू रखेंगे 10.5, 10.5, और 2 का स्क्वायर 4 लिख दे रहे हैं, और h की जगह 3। अब देखिए यहाँ कुछ कटने लायक रहा है तो काट देना, क्या कटेगा देखिए, 7 से इसको काट दे रहे हैं 1.5, और कुछ कटेगा, हाँ 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 11, 3 से ये 3 कट जाएगा, और तो कुछ कटेगा नहीं। चलिए और कुछ नहीं कटेगा, तो ऊपर क्या क्या बच गया आपका, 11 बच गया, 1.5 बच गया, और 10.5 बच गया, और अपान में 2 बच गया, सबका गुणा कर दीजिए अब, ठीक, तो ये हो जाएगा 15 × 5 = 75, और 15 एकम 15, 1 1 2 अंक पे दशमलव, और ये गुणे 11, और अपान में 2 हो जाएगा, फिर गुणा कर देंगे, 11 × 5 = 55, और 77, 11 × 7 = 77, और 5
11 से 77 और 5 82 तो बचा, तो 11 पचे 55 और 8 63, 6 बचा, 11 और 6 17 और 2 प्लेस पे डेसिमल अपान में 2, 2 से काट दीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 पचे 10, ठीक, इतने मीटर क्यूब, हाँ मीटर में है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका एरिया भी बताइए, तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए वही कर्व सरफेस एरिया वाला फार्मूला लगाएंगे, पाई आर एल, और एल की जगह आपको यही वैल्यू पुट कर देना है, ठीक, बाकी सब पाई और आर की जगह आपको वही वैल्यू रखते चले जाना है, ठीक, और कोई चेंज नहीं करना है, जो आएगा वही कैनवास का एरिया हो जाएगा, ठीक है, तो दिक्कत, हाँ ये 9th का ही मैथ था। देखिए 9th और 10th पहले ही बता चुके हैं, 9th और 10th का मेंसुरेशन का जो कोन, सिलेंडर, स्फेयर, ये सब सवाल जो है दोनों सेम ही है, दोनों टॉपिक सेम चल रहा है, इसलिए दोनों के लिए बेनिफिट है।